प्रिय मित्रों, सुप्रभात। प्रिय मित्रों, हम खड़े हैं ईशान दिशा की तरफ और आप देख रहे हैं हमारा ई अनादि अनंत कार्यक्रम। सूरज की पहली किरण हमारे दुखी जीवन में एक नया सवेरा लेकर के आती है। प्रिय मित्रों, हम अपने कार्यक्रम में जो भी आपको बताते हैं उसमें गीता या रामायण शास्त्र प्रमाण है। कहने का मतलब, भविष्य में कोई अगर हमारे कार्यक्रम को लेकर उंगली उठाता है तो हमें इस बात की जिम्मेदारी रहती है कि हम उसको गीता से या रामायण से साक्षात्कार करवा के ये साबित कर सकेंगे कि हम जो भी कह रहे हैं उसका ये गीता प्रमाण है। तो जो आजकल के दार्शनिक आ रहे हैं वो लोग कहते हैं कि ये बात गीता में लिखी ही नहीं। मेरे हिसाब से तो उनने कभी गीता पढ़ी ही नहीं होगी। या जो लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं, जो बड़ी आशा से उनके पास अपने प्रश्न लेकर आ रहे हैं कि स्वामी जी या आचार्य जी हमको ये बताइए कि हमारे ये प्रश्न हैं, हमें इस बात को थोड़ी तसल्ली दीजिए कि हमें इससे थोड़ा धैर्य मिले, तो वो लोग कह देते हैं ये ऐसा गीता में लिखा ही नहीं है। ऐसा कैसे नहीं लिखा? हम आज 20 साल से गीता पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग, ये भगवत गीता ही तो है। भगवत गीता ये 22वां श्लोक लिखा है, वंशांसी जीर्णानि यथा विहाय। इसका ये अर्थ लिखा है, देखिए आप गौर से देखिए। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है, लिखा है। अब आप 2 मिनट के लिए आचार्य प्रशांत जी का वीडियो देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। भगवत गीता में ये भी कहा है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, तो नए शरीर में आत्मा कहाँ से आ रही है? यहाँ तक ठीक है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, कि जिसको आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहते हैं, वो बात गीता में लिखी है। गीता में लिखी ही नहीं है। गीता कहीं नहीं कह रही है कि आत्मा जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो मित्रों, देखा आपने कि जिस चीज़ के लिए वो मना कर रहे हैं वही चीज़ गीता में श्लोक में आपको मैंने दिखाई। साफ साफ जिस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं वही साफ साफ लिखा हुआ है, यानी उनको कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप जो शास्त्र से प्रमाणित कोई बात नहीं बताते हैं, जिन्हें शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं है, आप उनके चैनल कार्यक्रम बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि आपको वो गलत दिशा में ले जाएंगे, नरक में ले जाएंगे। आपको अगर देखना है तो आप शास्त्र से प्रमाणित कार्यक्रम देखिए। भागवत आती है, अपने देवकी नंदन जी आते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी आते हैं, और आपके ये बागेश्वर वाले महाराज वो भी भागवत वाचते हैं। कितने सुंदर सुंदर रूप हैं, वो लोग आपको बताएंगे। तो कथा जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है, जो भागवत पुराण है, हमको वही देखनी, वही समझनी चाहिए। इन लोगों के चक्कर मत फंसिए। प्रिय मित्रों, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।